हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं लेट्स फाइट घोस्ट के पार्ट 3 की। तो इसके पहले के एपिसोड्स आप चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। दोनों जूनियर्स को देखते हैं जिसमें लैंग अपने ट्रिप पर खींची हुई फोटो को देख रहा था। यहाँ वो उस फोटो में जीन को देख सकता था जिसे वो अपनी एंजल समझा करता था। अब इसी चीज को दिखाने के लिए वो ऑफ को भी वही फोटो दिखाता है, जहाँ ऑफ भी साफ साफ बता देता है कि वो भूत ही है, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक फैक्ट्री में कुछ लोगों को काम करते हुए देखते हैं। तभी उन लोगों को उस जगह पर भूत दिखाई देता है, जिससे वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग मॉन्ग के जरिए पूजा भी करवाते हैं, लेकिन तभी वो भूत वहाँ से नहीं जाते। इसलिए वो लोग जूनियर्स और उसकी ग्रुप को वहाँ पर भूत भगाने के लिए बुलाते हैं। अब वही ये लोग पूरी तैयारी के साथ उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ तक कि इस बार ऑफ ने जीन को अपनी तरफ से उससे ड्रेस भी गिफ्ट कर दी थी। जिसके बाद वो तीनों फैक्ट्री वाले लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें दोनों जूनियर्स और जीन और ऑफ अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होकर फैक्ट्री की जांच करने लगते हैं। यहाँ जीन और ऑफ को वहाँ के सभी मजदूर के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तभी जीन को अंतरात्मा शक्ति आती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि मरने वाली वर्कर में से 5 लोगों का अता पता गायब होता है। इसलिए वो ये बात ऑफ को बताती है। जिसके बाद हम दोनों जूनियर्स को देखते हैं, जहाँ वो दोनों अपने जांच पड़ताल में लगे हुए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो 5 मरे हुए भूत उन दोनों पे हमला कर देते हैं। अब उनकी चीख सुनकर जीन और ऑफ भी वहाँ पर आ जाते हैं और इसी के साथ वो दोनों भी उन भूतों से लड़ने लगते हैं। इसे भी जीन को उन आत्मा की अंतरात्मा देखने पर पता चल जाता है कि वो 5 वर्कर उसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, लेकिन वो लोग वहाँ के मालिक द्वारा बंदी बना दिए गए थे और एक आग वाले हादसे के दौरान वो 5 लोग भी वहाँ पर मर गए थे। अब यहाँ जीन को एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो भूत सारे मिलकर वहाँ से मुक्ति पाना चाहते थे। अब वहीं जब ऑफ उन लोगों पे हमला करके मारने लगता है, लेकिन तभी सही समय पर जीन उसे रोक लेती है। यहाँ वो उसे बताती है कि वो सभी वर्कर्स उन्हें हार्म ना पहुंचाकर बस मुक्ति चाहते हैं। अब ऑफ भी उसकी बातों को समझ लेता है, इसलिए वो उन सभी आत्मा को मुक्ति दिलाने का साथ देता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ हम ऑफ और जीन को दोबारा अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहाँ इस बार वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि वो दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफ के अंकल को ऑफ के पिता की डेथ के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो तेजी से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां उनका डर सच हो जाता है। जिसके बाद अंकल भी आखिर में ऑफ को उसके पिता के बारे में बता देते हैं। अब ये सुनकर ऑफ के कान खड़े हो जाते हैं और वो अगल बगल देखे बिना अपने पिता के पास भागने लगता है। वहीं वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाता है, लेकिन अब वो अपने पिता को मरा हुआ पाकर पूरी तरह से टूट जाता है। यहाँ तक जीन भी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ अंकल भी ऑफ के बचपन में चले जाते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि जब ऑफ छोटा था तब एक आत्मा ने उसे वश में कर लिया था और उसी आत्मा को खत्म करने के लिए अंकल उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करते हैं, जिससे वो आत्मा ऑफ का साथ छोड़ देती है। लेकिन आगे चलकर वो आत्मा उसकी माँ के मरने का रीजन भी बन जाती है। जिसके बाद अंकल अपने प्रेजेंट समय में आ जाते हैं, जहाँ वो अब ऑफ के पिता के कातिल को ढूंढने उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफ को देखते हैं, जो अगले दिन एक समुद्र किनारे बैठा हुआ था। यहाँ वो अभी भी अपने पिता के बारे में ही सोच रहा होता है। तब उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने जब वो छोटा था तब उसे भूतों से बचाने के लिए एक ब्रेसलेट दिया था। वहीं एक ब्रेसलेट उनके पास भी होता है। खैर, अब अपने पिता के मरने के बाद वो उस ब्रेसलेट को भी अपने पिता के साथ खत्म कर देने का सोचता है और यहाँ तक कि वो उस ब्रेसलेट को पानी में भी फेंक देता है। पर ये बात जीन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। अब इसके बाद वो अपने पिता के घर भी जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पिता अपने बेटे के लिए एक खत भी लिखा करते थे, जिसमें वो अपने बेटे की यादों के बारे में लिखा करते थे। बस इसी बात को जानकर ऑफ का प्यार अपने पिता की तरफ से और भी बढ़ जाता है। इसलिए वो अब अपने पिता के फेंके हुए ब्रेसलेट को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ जीन ने पहले ही उस ब्रेसलेट को ढूंढ लिया होता है। अब वो ब्रेसलेट को वापस पाकर काफी खुश होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोनों जूनियर्स को देखते हैं, जो अपने काम से कहीं ट्रेवल कर रहे थे। तभी उनकी वैन के सामने एक लड़की आ जाती है और वो लड़की बुरी हालत में थी और उससे पता करने पर पता चलता है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड कुछ समय पहले जंगल के बीचों बीच झगड़े की वजह से लड़ लेते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ज्यादा देर तक वापस न आने पे वो लड़की भी उसका पीछा करने जाती है और जल्दी वो अपने बॉयफ्रेंड को एक मंदिर के सामने देख लेती है। लेकिन उसके बगल में एक नृत्य करती हुई भूत भी होती है और वो भूत अपनी शक्तियों से उसको बॉयफ्रेंड को टेढ़ा मेढ़ा कर रही थी। तभी वो लड़की ये सब देखकर वहाँ से भागते हुए उन दोनों जूनियर्स के पास पहुँच जाती है। अब इतना सब सुनने के बाद वो लोग हैरान होते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफ के अंकल को देखते हैं, जिन्हें
ऑफ के पिता से कुछ ताबीज जैसी चीज मिली थी, इसलिए वो उसकी जानकारी करने एक बुद्ध मंदिर में जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक मॉन्क से होती है। यहाँ अंकल मॉन्क को बताते हैं कि ऑफ के पिता का कातिल बहुत दिनों से खुलेआम घूम रहा है। यहाँ तक वो ताबीज दिखाते हुए उनसे ये भी पूछता है कि आखिर उन्हें ऑफ के पिता के बारे में कुछ पता है, जिस पे वो मॉन्क बताता है कि उन्होंने उसे आखिरी बार इस मंदिर में एक लड़की से बातचीत करते हुए देखा था, और हम ऑडियंस को ये पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जीन ही थी। जिसके बाद अंकल मॉन्क से उस लड़की के बारे में बताने को बोलते हैं, जिसके बाद वो अपने फोन पर गूगल सर्च करके जीन की असली नाम को भी मालूम कर लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लैंग को देखते हैं। उसके पीछे नृत्य करने वाली भूत पास आ चुकी थी, और जब वो उसे दिखाई देती है तो वो तेज से चिल्लाने लगता है। अब ये सब देखकर जूनियर का दोस्त भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों मदद के लिए ऑफ को बुलाने का सोचते हैं। इसके बाद हम ऑफ और जीन को साथ में देखते हैं, और इसी दौरान नामवान भी वहाँ पर आ जाती है और वो ऑफ से उसके साथ डिनर पे चलने को पूछती है। लेकिन इस बार ऑफ उसे रिप्लाई देता है कि उसके पास अब खुद की गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए उसका आना मुश्किल है। अब यहाँ नामवान उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाने के लिए कहती है, जिसपे वो जल्दी उसे मिलवाने के लिए बोल देता है। वहीं जीन भी खुश होती है कि ऑफ ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया था। अब इसी के साथ वो दोनों जूनियर्स के घर पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद उन्हें जब नैत्य आत्मा की बात पता चलती है, तब वो लोग उसी मंदिर की जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ वो सभी पूरी कैमरे की व्यवस्था के साथ आते हैं। अब वो लोग मंदिर की डॉल्स पर देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उन डॉल्स की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अब इस हैरान करने वाले मंजर को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं ये सब देखने के बाद वो नैत्य आत्मा भी आ जाती है। वो सीधे लैंग के ऊपर हमला कर देती है, और उसका दोस्त भी उसे बचाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन वो आत्मा लैंग को अपने वश में करना शुरू कर देती है। तभी जीन उस आत्मा की अंतरात्मा को देखती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो आत्मा अपने पुनर्जन्म में लैंग की पुनर्जन्म से प्यार करती थी। यहाँ तक उन दोनों ने साथ में मरने और जीने की कसम खाई थी। लेकिन जल्द ही उस आत्मा के पुनर्जन्म को पता चलता है कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, जिससे परेशान होकर वो भगवान के सामने तब तक नाचने का मन बना लेती है जब तक उसका प्रेमी वापस नहीं आ जाता। लेकिन वो प्रेमी कभी वापस नहीं आता, जिसके बाद वो प्रेमिका जल्दी नाचते नाचते एक आत्मा भी बन जाती है। जिसके बाद से वो अब तक अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, और आज उसका प्रेमी लैंग होता है। वो उसके सामने आ जाता है। अब वो आत्मा बदला लेने के लिए लैंग को वश में करके उसे खुद को मार देने वाली थी, लेकिन सही समय पर जीन वहाँ पर आके उन दोनों को रोक लेती है। और अब लैंग को भी याद आने लगता है कि जब वो अपने पुनर्जन्म में था, तब वो अपनी प्रेमिका से मिलने पहुँच रहा था, लेकिन कुछ गुंडों के हमले के द्वारा वो वहीं पर मर जाता है। अब ये बात उस आत्मा को भी दिख जाती है, जिसके बाद वो अपनी गलती को रियलाइज करती है। वहीं लैंग भी अपनी प्रेमिका के बारे में याद करके रोने लगता है, जिसके बाद वो आत्मा अब धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। लैंग उस प्रेमिका को श्रद्धांजलि देता है। वहीं इस इंसिडेंट के बाद जीन और ऑफ के बीच में भी नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर को देखते हैं, जो नामवान से ऑफ के बारे में काफी कुछ जानने का ट्राई करता है। जिसके बाद प्रोफेसर नामवान को अपने साथ डिनर पे ले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इन ऑफिसर को अब पता चल गया था कि हाल ही में कई सारे केसेस आ रहे थे, जिसमें विक्टिम को गला घोटकर मारा गया है, और इसी में हमारे ऑफ के पिता भी शामिल है। यहाँ तक कि इन ऑफिसर का पूरा शक प्रोफेसर जेड पे आ चुका था, इसलिए वो उससे धमकी देने के लिए उन दोनों के बीच में एंटर कर देते हैं। वहीं नामवान भी थी, जो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद वो ऑफिसर प्रोफेसर को धमकी देता है कि अब वो जल्दी उसे पकड़वा लेंगे, क्योंकि वो लोग अब पोस्टमार्टम के जरिए नाखूनों के डीएनए का टेस्ट करवाने वाले थे। अब यहाँ इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ उस ऑफिसर का धमकी देने का मतलब था कि वो प्रोफेसर को प्रेशर देकर उसे कुछ गलतियाँ करने का मौका दे। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम जीन और ऑफ को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ ऑफ ने ये सब चीजें जीन के लिए स्पेशली बनवाई थी। यहाँ हमें समझ आ जाता है कि ऑफ को जीन से बेहद प्यार हो गया था, यहाँ तक कि वो उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। जिसके बाद दोनों अलग अलग कमरे में भी सो जाते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंकल अब अपने ध्यान में लगे हुए होते हैं। तभी दूसरी तरफ प्रोफेसर भी ऑफ के घर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नामवान से मालूम पड़ गया था कि जीन उसी के साथ थी, इसलिए वो अपनी काली शक्तियों को जीन के ऊपर भेज देता है, जिससे जीन को दिक्कत भी होती है। तभी वहाँ पर ऑफ भी आ जाता है, लेकिन जीन को ये सब एक सपना जैसा लगता है, इसलिए वो ऑफ की कुछ खास जानकारी नहीं दे पाती। जिसके बाद वो काला साया भी प्रोफेसर के साथ चला जाता है। वहीं अंकल को भी इसकी खबर लग जाती है, इसलिए वो ऑफ से मिलने उसके घर तक आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। अंकल को मालूम पड़ जाता है कि इस घर में एक
आत्मा जरूर है जिसे ऑफ छुपा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन ऑफिसर को प्रोफेसर के घर पे आते हुए देखते हैं, जहाँ वो लोग उसकी माँ से मिलते हैं। यहाँ उसकी माँ से कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। तभी वहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी डरते हैं। इसके पीछे की कहानी प्रोफेसर के बचपन से शुरू होती है, जब वो उसके पिता को मार देता है। इसके बाद प्रोफेसर एक पार्टी में जाता है जहाँ नामवान भी होती है, और इसी बीच प्रोफेसर नामवान पर अपना जादू चलाकर उसके साथ संबंध भी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक भूत और एक आदमी की कहानी देखते हैं, जहाँ उस लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो जिस लड़की के साथ है वो लड़की एक भूत है। यहाँ तक कि यह खबर पूरे पड़ोसियों तक को पता है। वहीं इसमें उसकी एक बहन भी होती है जो अपने भाई को उस भूत की रियलिटी से वाकिफ करवाती है, लेकिन वो उस पल के लिए उसकी बात नहीं मानता है। लेकिन जल्द ही उसे भी अपने गर्लफ्रेंड पर शक होने लगता है। तभी वो भूत लड़की की बहन पर हमला करती है और इस बार वो ऑफ और उसके ग्रुप को इस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लेती है, और हर बार की तरह वो इस बार भी उस भूत को मुक्ति दिलवा देते हैं। लेकिन इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो लड़की जब उसके बॉयफ्रेंड का इलाज चल रहा होता है तब वो उससे मिलने से पहले एक्सीडेंट की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद उस लड़के को भी उस लड़की की रियलिटी के बारे में पता चल जाता है। इसलिए वो खुद भी सुसाइड करने का ट्राई करता है, लेकिन वो भूत उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड की जान बचाकर वापस मुक्ति प्राप्त कर लेती है। इसके बाद हम ऑफ और जीन को वापस अपने घर में जाते हुए देखते हैं। तभी अंकल भी वहाँ आ जाते हैं और अब वो ऑफ पे गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसने एक भूत से दोस्ती जो कर रखी थी। इसलिए वो उसे याद दिलाते हैं कि एक भूत ने ही उसकी माँ का खून किया था, और इसी के साथ वो उसे भूतों से दूर रहने को कहते हैं। वहीं ये सब जीन भी सुन रही होती है, इसलिए वो वहाँ से दूर चली जाती है। इसका मतलब अब ऑफ जीन से नहीं मिल सकता था। ऑफ को देखते हैं जो जीन के जाने की वजह से काफी उदास हो गया था। यहाँ तक वो अंकल से भी बात करना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे क्यों भूतों से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि वो उसे अपनी माँ के दिए हुए ब्रेसलेट को ध्यान में रखने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नामवान का चक्कर प्रोफेसर जेड के साथ चलने लग गया था, तो अब वो नामवान को अपनी बातों में फंसाने लग जाता है और उसे ऑफ के ब्रेसलेट को निकाल देने के लिए मना लेता है। जिसके बाद हम फिर ऑफ को देखते हैं, जो अब खाना खाते वक्त से लेकर कॉलेज की पढ़ाई करने तक जीन को ही याद करने लगा था। अब उसे देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा था कि वो जीन से बहुत प्यार करता है। अब इसी के साथ हम जीन को भी देखते हैं, जो खुद भी ऑफ से अलग होने की वजह से दुखी थी, और वो सारी मेमोरीज को याद करते हुए यहाँ वहाँ घूम रही थी। अब इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे को याद करके एक दूसरे को मिल भी जाते हैं। अब हम ऑडियंस को लगता है कि वो दोनों अपने गिले शिकवे को दूर करके एक दूसरे से मिल जाएंगे, पर यहाँ पर जीन को उसके अंकल की बात अच्छे से याद थी, इसलिए वो ऑफ को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब ये सभी के लिए एक इमोशनल मोमेंट भी होता है। अब इस बात को लेके ऑफ फिर से शराब के नशे में धुत हो जाता है, यहाँ तक कि वो जूनियर की बातों को भी इग्नोर करने लगता है। तभी हम नामवान को वहाँ पर आते हुए देखते हैं, जो ऑफ को शराब के नशे में धुत देखकर उसके पास आती है और उसे कुछ मीठी मीठी बातें भी करती है। दरअसल उसकी नजर ऑफ के बंधे हुए ब्रेसलेट पर टिकी हुई थी, जिसे वो प्रोफेसर के कहने पर लेने आई थी, और उससे जल्दी एक सुनहरा मौका भी मिल जाता है, जहाँ पर वो ऑफ को सोता हुआ देखकर उसके ब्रेसलेट को चुराने का विचार करती है। लेकिन वो इस काम में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि तब तक दोनों जूनियर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नामवान भी उस ब्रेसलेट को लेते लेते रह जाती है। अब वो लोग ऑफ के सपोर्ट के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं नामवान भी वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम अंकल को देखते हैं, जो इस काले साए को खत्म करने के लिए एक तांत्रिक के पास भी जाते हैं, जिसके बाद वो बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस साए के थ्रू प्रोफेसर जेड पे हमला भी करता है। लेकिन वो काला साया एक खतरे की निशानी होता है, जिसके बाद वो खुद ही उस बाबा को उल्टा मार देता है। अब इसके बाद अंकल को समझ आ जाता है कि वो साया कोई आम साया नहीं है, बल्कि वो बहुत ही खतरनाक भी है। जिसके बाद अगले दिन का सीन आ जाता है, जहाँ पर अंकल अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई घुसा हुआ है, इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो दोनों लोग ऑफ के जूनियर थे। खैर इसी के बाद डिनर के दौरान उन्हें पता चलता है कि ऑफ दोनों के साथ मिलकर भूत भगाने का काम करता था, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाते हैं। अब वो ऑफ को इस बात के लिए डांटना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऑफ उल्टा अब गुस्सा कर उन्हें समझाता है कि आखिर हर आत्मा बुरी नहीं होती, जबकि कुछ आत्मा अच्छे दिल की भी होती हैं। और ये बात बोलते बोलते ऑफ के पीछे से साया भी दिखने लगता है, जिससे अंकल काफी डर जाते हैं। अब ये बात जानने के बाद वो ऑफ के कमरे में जाते हैं, जहाँ वो उसके इकट्ठा किए हुए जीन के सामान को देखने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम जीन को
देखते हैं जो एक ब्रिज के किनारे पर अपने और ऑफ की यादों को लेकर रो रही थी। तभी उसके बगल में एक औरत भी आ जाती है। अब उस औरत को देखकर जीन को कुछ अपना सा महसूस होता है। अब यहाँ वो इस औरत का पीछा करने लगती है और तब वो अपने एक्सीडेंट के समय में पहुंच जाती है और अब वो प्रोफेसर जेड को भी देख लेती है और साथ में वो ये भी जान जाती है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। अब ये जानकर वो अपनी माँ से मिलने में देरी नहीं करती और इसके बाद वो उनके पास जाती है, लेकिन वो अपनी माँ को छू भी नहीं सकती थी, वो बस उन्हें रोते हुए देख सकती थी। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफ को देखते हैं जो खुद एक बार में आशिक की तरह दारू के नशे में धुत था, लेकिन इस बार उसके साथ दोनों जूनियर्स भी वहाँ पर थे। अब यहाँ उन्हें एक बात बिल्कुल नहीं पता थी कि उस बार में एक सिंगर भूत भी था। अब यहाँ ऑफ और उसके दोस्तों को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि वो सिंगर असल में एक भूत था, लेकिन वो उससे पहले कुछ समझ पाते तब तक वो भूत उल्टा ऑफ को मार कर उस पे हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जीन भी अपनी माँ के घर पहुँच चुकी थी। अब वो उन्हें जितना हो सके उतना देखने की कोशिश करती है। इसी के साथ वो अपनी माँ को उसके कुछ सामान को इकट्ठा करते हुए देखती है, जिसमें एक सामान ऑफ के ब्रेसलेट की तरह ही था। अब यहाँ जीन को इस ब्रेसलेट को देखकर सब कुछ याद आने लगता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि प्रोफेसर जेड ने उसका इसी ब्रेसलेट के लिए मर्डर किया था। अब वो जल्दी से इस बात को ऑफ को शेयर करने का सोचती है। वहीं पर उसकी माँ को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो तेजी से वहाँ से जाने लगती है। अब आखिर वो कहाँ जा रही थी वो हमें कुछ देर में मालूम पड़ने वाला था। अब यहाँ हम जीन को भी देख सकते थे जो अब धीरे धीरे गायब होने लगी थी। अब वो इसी के साथ तेजी से ऑफ के पास जाने लगती है और तब हम जीन को ऑफ से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ पर जीन ऑफ से उसके सभी पास्ट के बारे में बताने वाली थी, लेकिन वो प्रोफेसर के बारे में कुछ बता पाती तब तक वो अचानक से गायब हो जाती है और वही ये सब देखकर ऑफ भी काफी हैरान हो जाता है। अब हम जीन की माँ को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जीन असल में एक जिंदा लड़की थी जिसे पिछले 5 साल से कोमा में रहना पड़ा था। अब जब उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, जिसके बाद वो आत्मा भी अब जीन की असली शरीर में आ चुकी थी और इसलिए हम जीन को गायब होता हुआ देख रहे थे। और वहीं हमें ये भी पता चलता है कि आखिर उसकी माँ किस कॉल को एक्सेप्ट करके तेजी से बाहर निकली थी। अब यहाँ प्रोफेसर जेड भी जीन को मारने के लिए वहाँ आए थे, लेकिन वो अब जीन को वापस होश में आता हुआ देखकर अपना प्लान कुछ समय के लिए रोक देते हैं। अब हम जीन के डॉक्टर को देखते हैं जो अब जीन को वापस से ठीक होता देखकर उसे कुछ समय के लिए व्हील चेयर पर ही चलने को बोलते हैं, जिसके बाद हम उसकी माँ को जीन से मिलते हुए देखते हैं। वहीं ये देख वो दोनों एक दूसरे को रोने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफ को देखते हैं जो कल रात की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका था। वहीं उसके सपोर्ट में दोनों जूनियर भी वहाँ पर शामिल थे। तभी उसके अंकल भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो ऑफ को इस हालत में देखकर उससे गले लगाते हैं और अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगते हैं। अब इसके बाद दोनों जूनियर्स भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लैंग के बाहर जाते ही जीन भी अपनी माँ के साथ सही हालत में दिख जाती है। अब ये देखकर वो लोग वापस ऑफ के पास आ जाते हैं। यहाँ वो ऑफ को सारी बात बता देते हैं और जब ऑफ को पता चलता है कि जीन असल में उसके हॉस्पिटल में एडमिट थी और यहाँ तक वो अपने असली शरीर में आ चुकी थी, इसलिए वो देरी ना करके उससे मिलने के लिए निकल जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि जीन अब होश में आने के बाद अपनी आत्मा वाले दिनों को भूल चुकी थी, इसलिए जब ऑफ उसे गले लगने की कोशिश करता है तब वो उसे अपने से धक्का देकर दूर कर देती है और तब ऑफ को भी समझ आ जाता है कि जीन उसे अब पूरी तरह से भूल चुकी है। वहीं ऑफ के जाने के बाद जीन की माँ भी वहाँ पर आ जाती है और वो एक अनजान व्यक्ति को उसकी बेटी को छेड़ने वाली बात से हैरान हो जाती है। अब यहाँ इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। वो अब जीन को भूल जाने में ही भलाई सोचने लगता है, जिसके बाद हम उसे अपने अंकल के साथ अपने रिश्ते को बनाते हुए देखते हैं। अब उन दोनों में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर होने लगती है। अब यहाँ अंकल ऑफ की पुरानी वीडियो को देखने में लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान उनके वीडियो में प्रोफेसर जेड को सामने देखते हैं, जिससे वो लोग हैरान होते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ ऑफ को देखते हैं जो अब जीन के सभी सामान को फेंक देने में ही भलाई समझता है, लेकिन इसी दौरान उसे जीन की यादें फिर से आने लगती हैं और यहीं पर उसका दिमाग चलता है और वो उसके सामान को वापस इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। इस बार वो फिर से नई शुरुआत में जीन को सब कुछ याद दिलाने का विचार करता है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑफिसर को देखते हैं जो प्रोफेसर पे शक करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ऑफ को देखते हैं जो अब एक नए हेयर स्टाइल के साथ जीन के पास वापस आ जाता है। अब वो उससे मिल पाता तब तक जीन जो अब अपने चलने की प्रैक्टिस कर रही होती है वो अब प्रोफेसर से मिल जाती है। अब यहाँ जीन को प्रोफेसर जेंटलमैन भी लगता है। जिसके बाद हम
प्रोफेसर के मोटिव को भी समझ पाते हैं कि वो उसके पास आकर जीन से कुछ बातें निकलवाने की फिराक में थे। अब वो वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ऑफ भी वहाँ पर पहुंचकर जीन को उसके सारे सामान को वापस लौटाने आता है। यहाँ जीन को लगता है कि वो आदमी फिर से उसे छेड़ने आ गया है, लेकिन ऑफ उसे कैसे भी करके समझा देता है और वो उसे बताता है कि कैसे वो दोनों एक समय पे एक दूसरे के साथ थे। लेकिन जीन को इन सब बातों पे विश्वास नहीं होता और वो उसे वहाँ से जाने के बाद दोबारा ना आने को कहती है। लेकिन यहाँ पर ऑफ भी पूरी तैयारी के साथ आ गया था। वो जीन के भगाने के बाद भी दोबारा वापस आने को कहता है। वहीं उसके जाने के बाद जीन उसी सामान को देखती है। अब वो अपनी सभी फेवरेट चीजों को देखकर हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी माँ उन सामान को फेंक देने का पूछती है, पर जीन उस सामान को देखकर कुछ पुरानी बातें याद करने लगती है, इसलिए वो उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।